हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट मुझे आए हुए थे कि मैम पैंट की कटिंग तो कई बार आपने सिखाई है, लेकिन अभी स्टिचिंग वीडियो भी डाल दीजिए। तो स्टिचिंग वीडियो मैं आज डाल रही हूँ, आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों है। बैक पार्ट हमारा जो 3.5 इंच एक्स्ट्रा रहता है, ये हैवी साइज़ में है। जो हैवी साइज़ में मैंने आपको सिखाया था, 50 साइज़ में मैंने आपको सिखाई थी अभी पैंट, एक उसी साइज़ में है ये। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे बीच में, सबसे बीच में हम एक प्लेट डालेंगे। 7 इंच लंबी ये प्लेट होगी हमारी, दोनों तरफ हमें डालनी है। तो कट लगा लेंगे। अभी हम मियानी की यहाँ कटिंग करेंगे। मियानी की जो लंबाई है वो 7 इंच के करीब रहेगी, और जो चौड़ाई है उसकी 2 इंच के करीब रहेगी। और इस तरीके से आपको तिरछा मार्क कर देना है और एक शेप दे लेनी है, और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये आगे फ्रंट पार्ट में भी लगेगी और बैक पार्ट में भी, दोनों पार्ट में लगेगी म्यानी। अगर आप कम साइज़ में बनाते हो तो सिर्फ 4 इंच की म्यानी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलिए स्टार्ट करते हैं सिलाई। तो फ्रंट पार्ट पहले ले लेते हैं हम अपना, उसी को रेडी करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे इसको इस तरीके से रखना है आपको, ठीक है। और इस तरीके से आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिल देना है ऊपर तक, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट लेना है आपको पैंट का, सीधी साइड से सिलेंगे, और इसको भी इसी तरीके से आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको सिलते हुए आपको सीधा ऊपर तक लेके आना है। तो ये मैंने सिल दिया है इसको। तो यहाँ पे हमारी मैंने लग के रेडी हो चुकी है इस तरीके से, ठीक है। अभी हम प्लेट डालेंगे। तो जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं उसी तरीके से प्लेट डालेंगे, जैसे आप ब्लाउज में डालते हैं। तो 7 इंच लंबी ये प्लेट रहेगी। ऊपर से 1 इंच तक आपको सीधा रखना है, और फिर इसे तिरछा कर देना है। इसी तरीके से दूसरी प्लेट भी आपको डालनी है। ऊपर से 1 इंच तक इसको सीधा रखना है, उसके बाद में इसको इस तरीके से तिरछा लेके नीचे उतार देना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे। सबसे पहले तो पॉकेट ऊपर से 5.5 इंच है, नीचे से 6.5 है, और ये गोलाई नीचे से दे दी है हमने हल्की सी। अब पैंट को सीधा करेंगे, और जिधर आपका राइट हैंड आता है उस तरफ हम इस पॉकेट को लगाने वाले हैं। तो ऊपर से आधा इंच छोड़ेंगे और 6 इंच तक, 6 इंच की लंबाई तक निशान लगाएंगे, और इतनी आधा इंच इतनी सिलाई लगाएंगे हम, 6 इंच लंबी। तो इसके ऊपर पॉकेट को इसी तरीके से खोल के रखना है, एक पार्ट को ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए, जहाँ पे मैंने चौक का निशान लगाया है उतना ही हमें सिलाई लगानी है। दोनों तरफ कट लगा लेंगे आधे आधे इंच के, ठीक है। तो सिलाई आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए शुरू करनी है हमें, कपड़ा ऊपर से छोड़ देना है आधा इंच, और 6 इंच लंबी ये सिलाई लगा देने के बाद मशीन उतार लेनी है आपको। यहाँ पे मशीन उतारने के बाद इसको पलटेंगे, और ये जो आधा इंच छोड़ा है उसको बाहर की तरफ निकालेंगे, इस तरीके से सेट करेंगे अच्छे से। इस पे हाथ से सेट करने के बाद एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सीधा ऊपर से सिलाई लेके आएंगे। वो जो आधा इंच का मार्जिन है वो बाहर की तरफ निकाल लिया है मैंने, और इस तरीके से ये सिलाई यहीं तक लाके उतार देंगे। सिलाई उतारने के बाद आपको बैक में इस तरीके से लाइन लगी हुई उल्टी तरफ फोल्ड करना है पहले पॉकेट को, और आधा आधा इंच यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई को, दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए। जो हमारे पॉकेट का दोनों फैब्रिक हैं उन दोनों को मिलाते हुए आधे आधे इंच की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये उल्टी तरफ था, उल्टी तरफ को मैंने सिला था। अब इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इस तरीके से ऊपर से एक सिलाई फिनिशिंग वाली लगा देंगे, जिससे कि पॉकेट हमारे अच्छे से मजबूत हो जाएगी, और ऊपर की तरफ इस तरीके से सिल लेंगे। ऊपर एक सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इस तरीके से हमारी पॉकेट सेट हो गई है, और पीछे भी इस तरीके से एक एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी अच्छे से, पॉकेट खुलेगी नहीं बाद में। तो पॉकेट हमारी यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बेल्ट रेडी करेंगे। ये पट्टी 4 इंच की थी, ठीक है। उस पे मैंने ये बेल्ट रोल जो आता है 1.5 इंच का, वो उस पर चिपका लिया है प्रेस से, और ऊपर से आधा इंच फोल्ड करके उल्टी तरफ से इसको रखेंगे, और इस तरीके से सिलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसको रखना है उल्टी तरफ, और आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिल लेना है। ये सीधी सिलाई लगा लेनी है आपको इस तरीके से। अब पलट के आपको सीधी तरफ ले जाना है इसको। पहले ऊपर से फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। मार्जिन जो है मैंने वो पट्टी की तरफ ही रखा है, ठीक है, इस तरीके से।
और इसको पलट के सीधी तरफ को फोल्ड करेंगे और फिनिशिंग वाली सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। ये वाली सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई ऊपर किनारी पर भी लगा लेंगे साथ के साथ, जिससे कि हमारी फिनिशिंग और अच्छे से आ जाएगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और ये बैक पार्ट रेडी करेंगे तो इसमें भी सेम इसी तरीके से आपको करना है। मैनी जैसे हमने उसमें जोड़ी थी म्यानी, इसी तरीके से इसमें भी लगा लेंगे। इस तरीके से ये लग चुकी है। अब इसमें लास्टिक वाली बेल्ट जोड़ेंगे हम। कई लोगों के काफ़ी सारे कमेंट थे जब मैंने कटिंग बताई थी कि मैम आप अलग से कैसे बेल्ट जोड़ेंगी वो बताइए। तो मैं ना बिगिनर्स के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरीके से ये सीधी साइड से मैंने पट्टी को रखा है। ये भी 4 इंच चौड़ी है पट्टी, लंबाई उसी के अकॉर्डिंग है जितना हमने लिया है। एक्स्ट्रा को कट कर दिया मैंने पट्टी को, और इस तरीके से इसको भी ये वाली सिलाई लगा लेंगे ऊपर से, मार्जिन को पट्टी की तरफ रखते हुए। अब यहाँ पे इलास्टिक का यूज़ कितना करना है, जितना हाफ है ना, बिल्कुल आधा, उतना हमें इलास्टिक लेनी है इसमें, जितना हमारा आधा पार्ट है एक साइड की पैर का। और इस तरीके से सीधी साइड में फोल्ड करते हुए आधा आधा इंच सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लें जिससे कि हमारी इलास्टिक खींचे नहीं, और उसके बाद यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे अंदर को फिनिशिंग के साथ में फोल्ड करते हुए। ध्यान रखें सिलाई लगाते वक्त कि सिलाई आपकी इलास्टिक पर ना चढ़े। जब आप इस तरीके से यहाँ तक लेके आए सिलाई, फिर इलास्टिक को खींच लेना आगे की तरफ में और फिर से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है आपको। इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है। जैसे ही इलास्टिक के लास्ट में सिलाई आती है फिर से आपको इलास्टिक को खींचना है और फिर सिलाई स्टार्ट कर देनी है, और फाइनल सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। अब दोनों पार्ट खींचेंगे और बीच में इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। देखिए, बिगिनर्स को समझाने के लिए इस तरीके से मैंने वीडियो को बनाया है, वरना जो मैं फ्रंट पार्ट के साथ में ना इलास्टिक वाली जो बेल्ट होती है उसको फिनिशिंग के साथ में यहाँ से जोड़ती हूँ, लेकिन अभी मैं अलग अलग जोड़ के दिखा रही हूँ ताकि आप ठीक से समझ पाएँ। तो अभी फ्रंट पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर और साइड से आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। तो पूरी सिलाई आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए नीचे तक लेकर आई हूँ मैं। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से सिलाई स्टार्ट करनी है ऊपर से। बहुत ही आसान तरीका बताया है मैंने आपको। एक बार आप आसान तरीके से सिलना सीख जाते हैं ना, उसके बाद आप किसी भी तरीके से फिनिशिंग वाली सिलाइयाँ सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम पोंचों को फोल्ड करेंगे। ठीक है, बराबर बराबर निशान लगाएंगे इस तरीके से, वरना प्रेस लगा के ये निशान लगा सकते हैं, चौक से लाइन खींच सकते हैं आप स्केल से, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। मार्जिन जो है वो बड़ी वाली मतलब बैक पार्ट की तरफ रखेंगे, जो ज़्यादा वाला पार्ट है उस साइड रखना है आपको मार्जिन को। सो सिलाई मार्जिन इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी हम फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाती हूँ मैं, लेकिन अभी आपको आसान तरीका मैं सिखा रही हूँ। ठीक है, दोनों पोंचे इसी तरीके से सिल लेने हैं आपको। ठीक है, अब नीचे से स्टार्ट करेंगे सिलाई को। ठीक है, आधा इंच छोड़ते हुए, या फिर आप मोहरी को नाप लीजिए जितनी भी आपको चाहिए उसके हिसाब से। मैंने सिर्फ आधा इंच ही एक्स्ट्रा लिया था, तो उतने ही हिसाब से मैं सिलाई को लेकर आऊँगी, आधा आधा इंच। तो इसी तरीके से आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे हम। सिलाई हमारी लग चुकी है, इसको सीधा करेंगे और प्रेस लगाएंगे पैंट पे। तो यहाँ पे हमारी जो है पैंट रेडी हो चुकी है। आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा मुझे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।